चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु बिजली घर में मजदूरों के शोषण से जुड़ा मामला सामने आया है। ठेकेदार मोहम्मद वसीम पर मजदूरों का तकरीबन 2 साल से पीएफ और ईएसआई जमा नहीं करने का आरोप है। मजदूरों द्वारा बताया गया है कि ठेकेदार द्वारा काम पर रखने के एवज में पहले 20,000 से 30,000 रुपए लिए जाते हैं। उसके हर महीने 2 से 3,000 रुपए देने पड़ते हैं। अगर कोई मजदूर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए ठेकेदार के गुर्गों द्वारा धमकी दी जाती है। अगर तब भी मजदूर ना माना तो उसे बिना वजह काम से निकाल दिया जाता है। उसके बाद मजदूर दर दर की ठोकरें खाएं, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता। लोग को प्लांट में सुपरवाइजर ने बोला कि तुम लोगों को ड्यूटी पे नहीं रहना है, घर जाना है, क्योंकि तुम हमारा जो मंथली 2,000 रुपये वाला अमाउंट है बाकी था कुछ महीनों का, उसने बोला कि तुम घर जाओ। और हमारा काफ़ी टाइम 2 साल होने को 2 साल पूरे होने का 2023 से मतलब पीएफ जमा नहीं है हमारा। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कंपनी का नाम है जेबी सिक्योरिटी सर्विस और साइड इंचार्ज इसका मोहम्मद वसीम। किसी ने बोला है क्या? और उसका सुपरवाइजर कौन है? लक्ष्य। पीएफआई ईएसआई पीएफ जमा नहीं है। कितने टाइम से नहीं हो रहा? स्टार्टिंग से अप्रैल से जमा नहीं किया, बीच में जमा किया जून जुलाई का। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? ये तो आपका हक है। तो हमारा इंजीनियर इंचार्ज बोलता है, बोले कि हमने हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है, सही है, पीएफ जमा है, हाँ तरफ से ओके। सालों से परमाणु बिजली घर में एक घूसखोरी का गोरख धंधा चले आ रहा है, जिसमें ठेकेदार स्थानीय प्रशासन और नेताओं की शरण में ऐसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं। ठेकेदार द्वारा साफ अक्षरों में मजदूर को धमकी दी जाती है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा, फिर वो चाहे जहां जाए, नेता हो या परमाणु बिजली घर के अधिकारी, सब उसकी जेब में, और अगर पैसा दोगे तभी काम पर रखा जाएगा। और वो सब क्या है कि फिर उनके सेब पे दम पे दिखाते हैं कि हमारे साथ ये है, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई दल हो, और ये गुंडों के दम पे फूलते हैं। लोकल गुंडे 5-10 इकट्ठे हो जाते हैं, उनके दम पे फूलते हैं। मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूरों का शोषण तो गुंडे के दम पे हो रहा है ना, और क्या दादागिरी पे। तो संबंधित ठेकेदार का भी कोई राजनीतिक पार्टी से मिल पार्टी सब गोदी में बैठ जाते हैं ना, दस्तूर देते हैं, हम उससे चाय पीते हैं, हम उसके साथ उठते बैठते हैं, तो अपना रुबाब दिखाते हैं। रुबाब के अगर मजदूर अकेला क्या करेगा? इसी तरह की घटना आज देखने को मिली है, जिसमें 2 मजदूरों से पैसा मांगा जाता है और उसके मना करने पर उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है और बिजली घर में प्रवेश नहीं दिया जाता, जिसकी शिकायत लेकर मजदूर श्रमिकों के यूनियन ऑफिस पहुंचते हैं और ठेकेदार की शिकायत देते हैं। मजदूरों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि ठेकेदार मोहम्मद वसीम खान द्वारा जेबी कंस्ट्रक्शन कंपनी से सप्लाई का काम लेकर उन्हें रखा गया था और वसीम द्वारा परमाणु बिजली घर के कर्मचारी राजेश शर्मा के साथ मिलकर उनका पीएफ और ईएसआई का पैसा तकरीबन 2 साल से गोलमाल करके और पागल बनाकर रोका गया है, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है। ये पैसा तकरीबन 50 लाख से ऊपर है, जो कि वसीम खान द्वारा परमाणु बिजली घर में सेटिंग करके खाया जा रहा है। परमाणु बिजली घर में 200 से ज्यादा ठेकेदार हैं और ऐसा घिनौना कृत्य लगभग हर ठेके में देखने को मिल रहा है। परमाणु बिजली घर का प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है और मजदूरों का शोषण होता आ रहा है, पर इस ओर किसी भी जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं है। पूर्व में भी जब श्रमिकों द्वारा बड़े आंदोलन किए गए, तब भी परमाणु बिजली घर प्रशासन द्वारा ठेकेदारों पर कार्यवाही करना तो दूर, उल्टा और श्रमिकों ने जो आवाज उठाई, उन्हें कुछ चुनिंदा दबंग श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिनमें से आज भी वो श्रमिक परमाणु बिजली घर से ब्लैकलिस्टेड है। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने इस परमाणु बिजली घर के गोद लिए हुए ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनमें से कुछ श्रमिक आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और कुछ रावतभाटा से पलायन कर चुके हैं, जिनमें से कुछ श्रमिक रावतभाटा से 60 किलोमीटर दूर जाकर कोटा में मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से मिले भगत का अंदेशा तो साफ नजर आ रहा है, परंतु नेता भी अपने भाषणों के अलावा जमीनी स्तर पर कोई दम नहीं दिखा पाए। पूर्व विधायक अपने जोशीले भाषणों से तो जीते जरूर, लेकिन ठेकेदारों पर कार्यवाही करने की बजाय खुद ही ठेकेदार बन बैठे। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उनकी भी कुछ फर्म करोड़ों का काम कर रही है और खत्म कर चुकी है। ऐसे में रावतभाटा की जनता बेबस हो चुकी है। जनता अब किसके दरवाजे खटखटाए जो ऐसे भ्रष्टाचारी परमाणु बिजली कर प्रशासन पर लगाम लगा सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो अंगड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा।
इस पूरे मामले को लेकर मजदूरों द्वारा अब शिकायत पीएमओ ऑफिस, लेबर ऑफिस, पीएफ कमिश्नर, ईएसआई डायरेक्टर, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सहित अन्य विभाग में भी दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मजदूरों की पीड़ा कौन सुनेगा, या फिर परमाणु बिजलीघर प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी आंखों पर पट्टी बांधकर रसूखदार ठेकेदार की गोद में बैठा रहेगा। ये मजदूर ये भी सिक्योरिटी सर्विस से आए हैं। इनके साथ 2 साल से शोषण किया जा रहा है। ना तो इन्हें ड्रेस दी जा रही, ना जूता दिया जा रहा है, और जो पैसा पीएफ का काटा जा रहा है वो नहीं दिया जा रहा और जमा नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये इनकी ईएसआई काटी जा रही है, वो भी जमा नहीं की जा रही है। इनके कार्ड इशू नहीं किए गए हैं। 2 साल से इन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। ये हमारे पास आए हैं मजदूर, और इस तरह से और भी ठेकेदार और कंपनी के जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, शोषण किया जा रहा है। और ये पीएमओ के अंडर में आता है प्लांट, इसकी हम शिकायत पीएमओ तक करेंगे। और जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, शोषण चल रहा है, उस शोषण के खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे और इन मजदूरों को पूरा हक दिलाएंगे, इनका पीएफ जमा करवाएंगे। और भी जो मजदूर बचे हैं प्लांट के अंदर, उनका भी कार्रवाई की जाएगी और पुरजोर तरीके से इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से ब्यूरो फरीद खान के साथ सहयोगी विजय की रिपोर्ट।